तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन करेंगे। क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिसमें हमने पूरा कंप्लीट चैप्टर कवर किया है, जिसमें पूरे कंप्लीट चैप्टर में किस एक्सरसाइज में कौन सा फॉर्मूला लगेगा और उस फॉर्मूले को कैसे याद करना है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्या है, ये सब हमने डिटेल उस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो पहले आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए, फिर 8.1 का सॉल्यूशन समझ पाओगे आप आसानी से। 8.1 में बच्चों जो फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और हम अभी क्वेश्चन के दौरान भी उस फॉर्मूलों को हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह से वो काम करेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप सब ध्यान से सुने, समझें और साथ के साथ क्वेश्चन ट्राई करें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहले देखते हैं क्या कह रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B और AB दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना, ये दो चीज़ें हमसे पूछा गया है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए देखें, जैसे जैसे जो भी जानकारी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और राइट एंगल ट्रायंगल कह रहा था कि राइट एंगल एट कहाँ है, बी पर राइट एंगल है, तो यहाँ हमें बी बनाना है। और ए और सी हम अपने हिसाब से लिख लेते हैं। यहाँ पर सी लिख लेते हैं और यहाँ पर ए लिख लेते हैं, ठीक है। बस क्वेश्चन ने कहा था राइट एंगल एट बी है, तो हमने राइट एंगल बी पे बना दिया। अब जानकारी के अकॉर्डिंग ए बी क्वेश्चन में 24 सेंटीमीटर है, तो ए बी कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, और जो आपका BC दे रखा है ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है। BC कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में जानकारी दी हुई है। अब हमें क्या कुछ निकालना है। हमारे पास निकालने के लिए दो चीज़ें हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन कि साइन A की वैल्यू, और दूसरा साथ में कॉस A की वैल्यू, और दूसरे पार्ट में हमें निकालना है साइन C की वैल्यू एंड कॉस C की वैल्यू। ये हमें दो चीज़ें निकालनी, दो पार्ट है। तो बच्चों ये निकलेगा कैसे, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये हमारा जो थर्ड साइड है हाइपोटेन्यूस, ये फाइंड आउट करते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल ABC हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम, जिसके बेसिस पे हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम से क्या होने वाला है, ये हाइपोटेन्यूस हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। तो h क्या है हमारे पास h हमें नहीं पता, ये हमारा AC है ना, AC का स्क्वायर, b क्या हमारा बेस, ये क्या है हमारा AB का स्क्वायर, p क्या हमारा BC, तो BC का स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू प्लॉट करेंगे तो हमारा जो AB है ये 24, तो 24 का स्क्वायर, BC हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 इंटू 24 576, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 40
9। तो हम इन दोनों को अभी ऐड कर देंगे, तो 576 प्लस हम इसमें 49 ऐड करेंगे तो 625 हो जाएगा ये आपका 625। अब क्या करना है, यहाँ पर ये AC स्क्वायर था, AC स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर रिमूव करेंगे तो यहाँ पर क्या लग जाना है, स्क्वायर रूट, है ना। तो 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25। तो हमें AC की वैल्यू क्या मिल गया, यहाँ पर AC की वैल्यू हमें क्या मिल गया, 25 सेंटीमीटर। तो हमें अब यहाँ पर जो एक साइड मिसिंग था ये भी हमें पता चल गया है। यहाँ पर ये हमारा कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए फटाफट में। तो अब ये बात आप यहाँ पर याद रखिए अच्छे से, जो हम यहाँ पर ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं, ये चीज़ आपको याद होगा। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस बेस, ठीक है, PBP HHB, ये सीक्वेंस आपको याद होगा ऑलरेडी। साइन होता है P/H, कॉस होता है B/H, टेन होता है P/B। तो हमें साइन और कॉस, जिसके लिए एंगल क्या है, दोनों में अलग है, यहाँ साइन A कॉस A है, यहाँ साइन C कॉस C है। तो इसको भी समझा चुके हैं ऑलरेडी पहले, दोबारा आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे पास हम पहले केस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें साइन A कहा गया है। तो साइन क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास है BC, और हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास, ये AC। ध्यान रखिएगा, थीटा के अकॉर्डिंग ये डिसाइड हो रहा है। अभी हमने एंगल A लिया हुआ है, तो एंगल A, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है, तो ये मेरे लिए परपेंडिकुलर एंगल के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस। तो ये हो गया आपका BA अपॉन AC। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे हम BC देखते हैं, तो BC हमारे पास है 7, और AC कितना है हमारे पास, AC है 25। तो 7/25 आ गया साइन A। साइन A कितना आ गया, 7/25। उसी के साथ क्या था हमारे पास, कॉस A। तो कॉस A क्या होता है, कॉस की बात करें तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या हमारे पास, इसमें बेस है हमारे पास BA, बेस है हमारे पास BA, और हाइपोटेन्यूस क्या हमारे पास, AC। तो बेस हो गया आपका 24, और जो AC हाइपोटेन्यूस है वो कितना हो गया, 25। तो 24/25। तो हमने साइन A और कॉस A पता लगा लिया। दूसरे पार्ट में हमें क्या कह रहा था, इसका जो हमारा दूसरा पार्ट है, तो दूसरे पार्ट में हमें कह रहा है साइन C। अब बात साइन C, फॉर्मूला तो यहाँ पे भी यही है, मतलब जो साइन C होती है ये भी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस ही है, पर थीटा बदल गया ना, साइन A था यहाँ पर, थीटा A था, यहाँ पर साइन C, मतलब एंगल जो है यहाँ पे A था, यहाँ पे एंगल C है। तो एंगल C मीन्स कि एंगल अब कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पर। अब ये यहाँ पे एंगल है, तो बच्चों इसके सामने वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस। ध्यान से इसको याद रखेंगे, जहाँ एंगल होगा तो एंगल के जस्ट सामने वाली जो अपोजिट साइड होती है, इसको हम अपोजिट साइड कहेंगे। तो एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाता है, और एंगल के साथ जो एडजेसेंट साइड होती है वो क्या हो जाता है, बेस। एंगल का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, एंगल के साथ वाला साइड एडजेसेंट साइड बेस हो जाता है। तो एंगल हमारा यहाँ पर है C, तो इसके लिए हमारा ये परपेंडिकुलर होने वाला है। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB हमारा इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस अभी भी AC ही है हमारे लिए, हाइपोटेनियस क्या है, AC ही है। तो जो परपेंडिकुलर है हमारे पास 24 आ गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया 24, और हाइपोटेनियस कितना हो गया 25। परपेंडिकुलर आपका जो AB है वो 24 है, और जो AC है वो आपका 25 है। ठीक है,
तो साइन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कॉस सी की इसी तरह से। तो हमें कॉस सी बोला गया है, कॉस सी। तो कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके अकॉर्डिंग बेस क्या है, ये बेस ये हमारा बी सी। बी सी तो बेस हो गया हमारे पास बी सी, बेस हो गया हमारे पास बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया ए सी। तो बी सी क्या हमारे पास 7 और आपका ए सी क्या है 25। तो इस तरीके से हमने साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपने दो बात देखी कि ये फॉर्मूला किस तरह से यूज होता है, ये रेशियो किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम जो ये पी बी पी एच एच बी का यूज कैसे करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो मिसिंग साइड है उसको फाइंड करना, बाकी जो एंगल चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस किस तरह से चेंज होते हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है इस एक्सरसाइज में बच्चों। यही हर क्वेश्चन में यही चीज़ यूज होना है। तो आप अगर ये क्वेश्चन ध्यान समझ गए तो बाकी क्वेश्चन आप आसानी से समझ पाएंगे। फटाफट करेंगे अब आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमें, तो क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कह रहा है इन फिगर 8.13। तो डायग्राम बन रखा है यहाँ पर, फटाफट डायग्राम आप देख लीजिए। डायग्राम जिसमें Q हमारा राइट एंगल है और ये PR जिसमें PQ दे रखा है 12 एंड PR 13 सेंटीमीटर, और हमें क्या कह रहा है tan P और cot R, tan P और cot R माइनस करके पूछ रहा है वैल्यू कितना होगा tan P माइनस cot R के। चलिए फटाफट निकालते हैं। इसमें भी एक साइड मिसिंग है हमारा, तो ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ हमने बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर Q, यहाँ पे Q है, ये आपका P है, और यहाँ पे आपका R है। ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। सबसे पहले जो मिसिंग साइड है उसको पता लगा लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता भी देंगे लिखकर पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हो गया आपका ये। अब यहाँ पर हम ध्यान से वैल्यू प्लॉट कर देते हैं। तो पी आर क्या हमारे पास, पी आर है हमारे पास 13, तो 13 का स्क्वायर। पी क्यू हमारे पास है 12, तो 12 का स्क्वायर, एंड क्यू आर हमारे पास हमें नहीं पता, तो क्यू आर एज इट इज। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, एंड क्यू आर का स्क्वायर हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। 169 में से 144 आप माइनस करेंगे क्यू आर का स्क्वायर, ये आपको मिलेगा 25। तो यहाँ पे आप रूट लगाएंगे, यहाँ पे सिंपली क्यू आर, तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको 5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे क्यू आर पता लगा लिया, 5 सेंटीमीटर हमारा क्यू आर। अब क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन में फाइंड करना था tan P, क्या फाइंड करना था, tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R। चलिए, तो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी थी tan P। तो ध्यान से अगर आप देखो तो P हमारा थीटा यहाँ पर, एंगल यहाँ पर है, तो उसके अकॉर्डिंग, और एक बार एंगल यहाँ पर रहेगा। कॉट के केस में हमारा एंगल यहाँ पर है, क्योंकि कॉट आर बोला जा रहा है, तो हमारा जो एंगल है वो यहाँ पर है, तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, और जब एंगल यहाँ पर होगा तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, हमने ये फाइंड आउट कर लिया, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। चलिए फटाफट, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर अगेन पी बी पी एच एच बी, तो हमारे पास tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे लिए,
परपेंडिकुलर हमारे लिए ये है क्यू आर, तो क्यू आर परपेंडिकुलर है हमारे पास क्यू आर, और बेस हमारे पास क्या है पी क्यू, बेस क्या हमारे पास पी क्यू, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू। और कॉट आर जो होता है हमारे पास, कॉट आर क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जैसे ये पी अपॉन बी टेन होता है, तो बी अपॉन पी क्या होता है कॉट होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आप ध्यान से देखो तो इसके लिए बेस क्या है, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया, बेस हो गया क्यू आर और परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो आप ध्यान दें तो ये दोनों चीज़ सेम ही आ रहा है ना। क्यू आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 और पी क्यू की वैल्यू क्या हमारे पास, पी क्यू हमारे पास है 12, 5/12 माइनस 5/12 कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0। तो टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, हमें कितना मिला 0 मिल गया। ठीक है, डायरेक्टली लिख दिया है 0 ही है क्योंकि प्लस का माइनस का 0 हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कवर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ये रहा। कह रहा है इफ साइन ए 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, कॉस ए एंड टेन ए की वैल्यू मुझसे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन हैं सारे, वही चीज़ पीवीपी एचएचबी का याद होना चाहिए, बार बार पाइथागोरस थ्योरम लगेगा जो मिसिंग साइड होंगे उसको फाइंड करने के लिए, तो नॉर्मल है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन क्या किया है, कहा है कि साइन ए जो कि है 3/4 और कहा है कैलकुलेट करिए, साइन ए है 3/4 कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करने के लिए दे दिया कॉस ए, कॉस ए बताना है और साथ में बताना है आपको टेन ए, कॉस ए और टेन ए ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब फिर से एक रफली एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये रहा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब एंगल यहाँ पे मैं राइट एंगल को बी पे दे देता हूँ, मान लेते हैं बी पर ये सी और इसको हम ए लिख देते हैं। तो हमारे पास 3/4 है। ठीक है, साइन क्या होता है आपको याद है, फिर से याद दिलाते हैं, पी बी पी एच एच बी है ना। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन ए जो कि क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब पी अपॉन एच, तो ये हमारा परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस है। तो हम क्या करते हैं लिखते हैं लेट यहाँ पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका बी सी, तो लेट बी सी बराबर 3K और हाइपोटेनियस क्या है ए सी, तो लेट ए सी बराबर क्या हो जाएगा 4K। हमने साथ में एक कांस्टेंट नंबर लेकर चल रहे हैं क्योंकि ये सेंटीमीटर मीटर किसी में नहीं है, तो हम इसमें एक कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं। तो 3K और 4K P अपॉन एच, तो यहाँ पर हमने क्या मेंशन करना है 3K और ये क्या हमारा 4K। ठीक है, अब यहाँ पे फटाफट हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे फिर से, AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, कौन सा थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब PT लिखा करेंगे आगे से क्योंकि बार बता चुका हूँ पाइथागोरस थ्योरम। AC, तो AC क्या हमारे पास 4K का स्क्वायर, BC क्या हमारे पास 3K का स्क्वायर, AB हमें नहीं पता, AB तो कैलकुलेट करना है, 4K स्क्वायर कितना हो जाएगा 16K स्क्वायर, 3K स्क्वायर कितना होगा 9K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 7K स्क्वायर है ना, और ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा 7K स्क्वायर इक्वल टू AB। तो सिंपली ये आपको मिलने वाला है √7K है ना, क्योंकि 7 की तो कोई वैल्यू है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ये, तो रूट में ही छोड़ देते हैं ये, और K स्क्वायर K, तो AB आपको यहाँ पर मिल गया √7K, ये जो कि AB आ गया है।
अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कॉस ए और टेन ए, ठीक है, हमें निकालना था कॉस ए और टेन ए। तो यहीं पे साथ के साथ कैलकुलेट कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले कॉस ए निकालना था, कॉस ए, तो थीटा यहीं पर है, दोनों ही केस में थीटा वहीं पर है, बेस पे ही है। तो कॉस ए क्या है, कॉस देखो ध्यान से, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यही होता है। और देखें तो बेस क्या है हमारे पास, बेस हमारा ए बी है, बेस हमारा क्या है ए बी, और हाइपोटेन्यूस क्या है, बेस और हाइपोटेन्यूस है हमारे पास ए सी, ठीक है। तो आप पुट करो तो ए बी की वैल्यू हमने कितनी निकाली जस्ट अभी, √7k है ना, और ए सी कितना है हमारा 4k, तो k से k कैंसिल, तो हमें क्या मिला √7/4, ये हमें cos a की वैल्यू मिली। अब tan a चाहिए, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं tan a भी। तो tan a क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या हमारा BC, और बेस क्या हमारा BA, तो BC हमारे पास है 3k, और अभी हमने BA जो निकाला वो कितना निकाला है, ये निकाला है आपका √7k, तो k से k कैंसिल, तो क्या मिला 3/√7, तो ये आपको cos a और tan a की भी वैल्यू मिल गया। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं फटाफट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें, हमने ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड साइन a एंड sec a। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा फेरबदल के साथ है, फटाफट देख लेते हैं। चलिए देखिए आप, ये है हमारे पास क्वेश्चन, इस तरह से लिखा पड़ा है 15 cot a इक्वल टू 8, ये दे दिया है, और कहा है हमें साइन a की वैल्यू बताओ, और साथ में किसकी वैल्यू बताओ, sec a की भी वैल्यू बताओ। साइन a और sec a बोल दिया। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले क्या करने वाले, 15 क्या है मल्टीप्लाई में किसके, cot a के मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में जाएगा, तो क्या मिलेगा cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 8/15, क्या हो जाएगा 8/15। अब ध्यान से फिर से याद करते हैं, PBPHHB, तो हमारा कॉट क्या है, कॉट है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कॉट यही होता है बेस अपॉन, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक रफली छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है, ये लीजिए मैंने एक बना लिया। यहाँ पे एंगल ए को यहीं डाल देते हैं, इसको यहाँ पर सी लिख देते हैं, और या बी पे राइट एंगल ले लेते हैं, अब की बार यहाँ पर सी कर देते हैं, ठीक है। तो ये राइट एंगल है यहाँ पर। अब देखें तो बेस क्या है हमारे पास, ये रहा, तो हम इसको फिर से लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट यहाँ पर ए बी जिसको हम 8k लेट करते हैं, और परपेंडिकुलर जो कि क्या है हमारा BC जिसको हम क्या लेट करेंगे 15k लेट कर लेंगे, कितना लेट कर लेंगे 15k, ठीक है। अब यहाँ पर प्लॉटिंग कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया आपका 8k, और ये हो गया आपका 15k। अभी हम हाइपोटेन्यूस को फाइंड आउट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ PT पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब AC क्या हमारे पास हमें नहीं पता, तो BC क्या हमारे पास 15, BC हमारे पास 15k, तो 15k का स्क्वायर, ठीक है। BC हो गया हमारे पास 15k हो गया, प्लस AB हो गया 8k, तो 8k का स्क्वायर, 15k का स्क्वायर 225k स्क्वायर, और 8k हो जाएगा 64k स्क्वायर। तो प्लस करेंगे तो 549 और 628 289k स्क्वायर, यहाँ पर साथ में AC स्क्वायर चल रहा था, तो AC इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा ये आपका सिंपल, ठीक है। तो 289 किसका होता है 79 का ना, 17 का, सॉरी कितने का होता है
17 का, कितने का होता है 17 का, तो ए सी कितना आ गया हमारा 17K निकल के आ गया। ठीक है, तो ए सी पता है। अब हमें निकालना था साइन ए और सेक ए। क्या लगा निकालना है, साइन ए और सेक ए। तो साइन ए, तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे यहाँ पे बी सी है, और हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास ए सी है। तो हम यहाँ पर अगर बी सी देखें तो बी सी क्या है हमारे पास 15K, और हम हाइपोटेन्यूस कितना निकाला हमने 17K, तो K से K कैंसिल, क्या मिला 15/17। तो ये हो गया आपका फाइनल। उसी तरीके से अब हमें निकालना था सेक ए। क्या निकालना था, सेक ए। सेक क्या होगा, ध्यान से देखो, इसमें परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, ये साइन, ये कॉस, ये टेन, फिर ये उल्टा कॉसेक, ये सेक। सेक क्या होगा, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एच अपॉन बी। तो हाइपोटेन्यूस क्या है ए सी है ना, और बेस क्या हमारा बी ए। तो ए सी कितना है हमारा, हाइपोटेन्यूस ए सी कितना है, ए सी है 17K, जस्ट अभी कैलकुलेट किया, और ये हमारा 8K, K से K कैंसिल, तो क्या मिला 17/8। तो ये वैल्यू भी हमने बहुत आसानी से फाइंड कर लिया। ठीक है, आसान क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कितनी सिंपल तरीके से हम करते जा रहे हैं। आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों हम देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सेक थीटा 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बच्चों इस क्वेश्चन में कह रहे हैं सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। जो 6 हैं तो एक तो दे रखा है हमें, बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने। क्या दे रखा है, सेक थीटा 13/12। तो चलिए फटाफट कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो अभी लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या पता है हमें। क्वेश्चन नंबर 5, और हमें क्वेश्चन ने दे दिया है सेक थीटा, जो कि दिया है हमें 13/12, और कहा है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना। तो अदर ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या आ जाएगा, साइन, कॉस, टेन, कोसेक और कॉट। ये 5 रेशियो हमें निकालने को कह रहा है। मीन्स कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ये पांचों चीज़ें हमें फाइंड करने को कहा गया है। यहाँ पर इन पांचों की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये दे दिया, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस बेस। ठीक है, सेक क्या होगा, सेक होगा आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, है ना। तो ये हो गया आपका h, ये हो गया आपका h, और ये हो गया आपका क्या, बेस, क्योंकि सेक होता है h अपॉन बी, तो h ऊपर वाला और b नीचे वाला। ठीक, ये तो आपने पता लगा लिया। अब एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ नाम दे देते हैं b, इसको a और यहाँ पर c। ठीक है, अब हमारे पास हाइपोटेन्यूस ये है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, फिर से लेट। हाइपोटेन्यूस है ए सी, तो ए सी इक्वल टू हम 13K मान लेते हैं। साथ में हमारा बेस है जो ए बी, तो ए बी इक्वल टू हम यहाँ क्या मान लेते हैं 12K। ठीक है, क्योंकि 13/12 ये जो रेशियो दे रखा है ये सेंटीमीटर मीटर में नहीं है, तो हम K लेकर चलेंगे कांस्टेंट नंबर के साथ। तो हमारे पास ये हमने लेट कर लिया, तो ये हो गया आपका ए सी हो गया 13K, और ये हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा आपका 12K। पाइथागोरस थ्योरम अगेन यहाँ पे अप्लाई करने वाले हम। तो ये हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम पीटी। ठीक है, ए सी है आपके पास 13K, तो 13K का स्क्वायर, बी सी हमें नहीं पता, ए बी हमारे पास 12K का स्क्वायर। 13K का स्क्वायर 169K स्क्वायर, बी सी स्क्वायर 12K स्क्वायर क्या हो जाएगा 144K स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे ये इधर आके माइनस होगा, तो 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ठीक,
तो यह कितना आ जाएगा 25k² इक्वल टू BC²। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगने वाला है, स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 5k। तो हमें क्या वैल्यू मिल गया यहाँ पर BC का 5k हमें यहाँ पर वैल्यू मिल चुका है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर पता चल गया, हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया यहाँ पे परपेंडिकुलर की भी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके सारे ही रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। थीटा जो हमारा यहाँ पर है बच्चों, ठीक है, ये हमने पता कर लिया, हमारा ये है 5k। अब हम यहाँ पे सारी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं 1 बाय 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन थीटा फाइंड आउट करते हैं। तो साइन थीटा हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारा है BC अपॉन हाइपोटेन्यूस हमारा AC। तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना हो गया, अभी जस्ट निकाला हमने 5k, और AC कितना है 13k। k से k कैंसिल, क्या मिला 5/13। ठीक है, अब कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है डायरेक्टली ले लेते हैं, 12k है हमारे पास बेस, और हाइपोटेन्यूस क्या है 13k। तो k से k कैंसिल, क्या मिला हमें 12/13 मिल गया। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। अब हमें टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5k, और बेस कितना है हमारा 12k। तो k से k कैंसिल, क्या मिला हमें 5/12। अब निकालना था कोसेक, कोसेक थीटा, ये होता है आपका h/p, और हाइपोटेन्यूस है 13k, और परपेंडिकुलर है 5k। k से k कैंसिल, 13/5। ठीक है, 13/5। एंड लास्ट वन इज कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब कॉट थीटा कितना क्या हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है आपका 12k, और परपेंडिकुलर है आपका 5k। k से k कैंसिल, क्या मिला 12/5। तो इस तरीके से हमने जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर लिए हैं, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें मिसिंग थे। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5th कंप्लीट हो गया, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर। if angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A बराबर angle B। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है, क्या है, बाकियों से तो अलग है। अभी तक हमने जो टॉप के 5 क्वेश्चन ऊपर के किए उससे तो ये अलग सा ही है। कह रहा है कि आपका इफ़ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A बराबर cos B, देन शो दैट एंगल A बराबर एंगल B को शो करने की बात कर रहा है। चलिए देखते हैं फटाफट कैसे शो कर सकते हैं हम इस चीज़ को। तो हमारे पास क्या कुछ जानकारी है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले तो, है ना। एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर, ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, और यहाँ पर लिख दिया मैंने इसको C, और C पे राइट एंगल, और ये रहा आपका A, और ये रहा आपका B। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन की पहली लाइन में हमें क्या बताया गया था कि एंगल A और एंगल B क्या है, एक्यूट एंगल है। एंगल A और एंगल B क्या है हमारा, एक्यूट एंगल है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, ये क्वेश्चन में ही लिखा पड़ा है ना कि A एंड B आर एक्यूट एंगल। इफ़ A एंड B आर एक्यूट एंगल सच दैट, तो फिर हमारे पास क्वेश्चन ने कहा तो A और B एक्यूट एंगल है, तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं, देन एंगल C क्या होगा 90 डिग्री। एंगल C क्या है 90 डिग्री। ठीक है,
और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कॉस ए कॉस बी के बराबर, क्या गिवन है, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये गिवन है, क्वेश्चन ने बता दिया। अब एक चीज़ याद करो फिर से, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस, ठीक है, ये बात आपको याद है। कॉस क्या होता है, कॉस होता है बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यही होता है ना। अब थीटा अगर मेरा यहाँ पर है तो यहाँ पर है, तो ये मेरा बेस है और ये मेरा परपेंडिकुलर है ना। तो कॉस में बेस क्या है हमारे पास, ए सी, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बी सी। जब हमारे पास थीटा हमारा यहाँ पर हो, थीटा हमारा यहाँ पर हो, तो ये हमारा बेस और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर कह दिया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस था ना, परपेंडिकुलर थोड़ी था। तो बेस और ये हाइपोटेनियस, यहाँ पर हमें लिखना था ए सी, ए सी हमारा बेस और हाइपोटेनियस क्या, ए बी, ए बी है ना, ए बी, ये मिस्टेक हो गया था, ए बी, चलिए कोई नहीं। और यहाँ पर जब यहाँ पर थीटा हो गया तो ये हो गया हमारा बेस, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस तो फिक्स रहता है दोनों स्थितियों में, बस यहाँ पे एंगल की वजह से परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज होते हैं। तो कॉस बी के लिए हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास बेस हो गया, तो बेस हो गया हमारे पास बी ए, बेस हो गया बी ए, और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस यहाँ पे भी ए बी है। ध्यान से देखें तो क्रॉस करेंगे तो ये ए बी कैंसिल ना, अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ए सी इंटू ए बी, ठीक है, अपॉन ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो ए बी से ए बी कैंसिल, क्या मिला, ए सी बराबर क्या हो गया, बी ए। मीन्स कि हमने ये दिखाया कि जो हमारा ए सी है, ए सी वो किसके बराबर है, ए सी किसके बराबर है, यहाँ पर बी ए के बराबर, ए सी किसके बराबर है, बी ए के बराबर। ये हमने ये दिखा दिया कि ए सी जो हमारा आई थिंक हमने यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये हमारे पास बी ए, ये जो कि बी सी था यहाँ पर, है ना, ये हमने मिस्टेक कर दिया यहाँ पर बी सी, और ये आपका ए बी, तो यहाँ पर ए, तो ये जो मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पर ए बी और ये है हमारे पास बी सी, ठीक है, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं बी सी, और ये आपका, इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ये लो दोबारा से करते हैं, ए बी इंटू बी सी, और यहाँ पर ये हो गया आपका ए सी इंटू ए बी इंटू बी सी और ए सी इंटू ए बी। अब क्या करते हैं, यहाँ पर जो ए बी है इसको इधर ले आते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, ए बी इंटू बी सी अपॉन में ए बी इक्वल टू, वहाँ पे ए सी हमने छोड़ दिया, ए बी से ए बी कैंसिल, तो बी सी बराबर क्या हो गया, ए सी आपका, है ना, ए बी सी बराबर, तो हम इसको सिंपली यहाँ पे लिख दें बी सी। तो आपने क्या देखा, ए सी बराबर बी सी, हमने ये चीज़ यहाँ पर प्रूव करा है, ए सी बराबर बी सी। तो ये हो गया आपका ए सी और बी सी, ये हाइपोटेनियस नहीं, यहाँ पे ये आपस में हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया इन दोनों को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा, ए बी आर एक्यूट एंगल, क्वेश्चन में पता था, एंगल सी 90 का हो गया, कॉस ए बराबर कॉस बी गिवन है, कॉस ए हमारा थीटा यहाँ पर है, बेस ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस, बेस है ए सी, हाइपोटेनियस है हमारा ए बी, फिर थीटा हमारा यहाँ पे चला गया, तो हमारा बेस ये हो गया, हाइपोटेनियस ये, तो बेस हो गया बी सी, हाइपोटेनियस हो गया ए बी, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए सी इंटू ए बी और बी सी इंटू ए बी इंटू ए सी इंटू ए बी, ए सी इंटू ए बी और बी सी इंटू ए बी। फिर यहाँ से हमने ए बी को इधर लाया, ए बी से भी कैंसिल, और बी सी बराबर ए सी हो गया, बी सी बराबर ए सी, ये दो साइड इक्वल हो गए, तो दो साइड इक्वल हो गए, तो मीन्स कि हमें याद है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
तो अब ये चीज़ तो हमने बराबर प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब इसके अपोजिट एंगल जो कि एंगल बी और एंगल ए है, इसका अपोजिट बी और इसका अपोजिट ए, मतलब ये जो साइड आपका ए सी है इसका अपोजिट बी और साइड जो बी सी इसका अपोजिट ए, तो ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो एंगल ए बराबर एंगल बी, हम रीजन दे देंगे यहाँ पर आप लिख दोगे एंगल ए बराबर एंगल बी, जो कि हमें प्रूव करना था, और साथ में हम लिख देंगे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये स्टेटमेंट लिख देंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कटिंग ज़्यादा हो गया इसमें, है ना। चलिए बहुत सिंपल है, आपको ये चीज़ आसानी से समझिए, बस स्टेटमेंट आपको याद रखना है। हमने जो 9th क्लास में आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन 6 भी हमारा क्लियर हो गया, आप इसको एक बार कर लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट करना है। ये दो पार्ट है हमारे पास, इन दोनों के हमें आंसर पूछ रहा है, मतलब इवेल्युएशन करनी है। दिया क्या, कॉट थीटा 7/8। जस्ट ये ऊपर के 1 से लेकर 5 तक के जो क्वेश्चन है उसी की तरीके का है, तो फटाफट करते हैं। कॉट थीटा हमारे पास, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, ये जानकारी हमें मिला हुआ है यहाँ पर। और हमें जो फाइंड करना है वो हमें दो चीज़ें फाइंड करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो पी बी पी एच एच बी, तो हमारा कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो क्या करते हैं, एक रफली स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल तैयार करते हैं। यहाँ पर एंगल को क्या कर, राइट एंगल को बी पर दे देते हैं, यहाँ पर आपका ए और ये हो गया सी। यहाँ पर हम थीटा को मेंशन करते हैं, एंगल ए पे हमारा थीटा है, बी से 7। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट हमारा बेस लेट ए बी, तो ए बी बराबर हमने यहाँ पे 7K मान लिया है, और परपेंडिकुलर है जो कि हमारा बी सी, हमने इसको 8K मान लिया है। तो ये हो गया आपका 8K और ये हो गया आपका 7K। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं फटाफट। क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस में आपका ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी कितना है हमारे पास, ए सी तो हमें कैलकुलेट करना है। बी सी क्या हमारे पास, बी सी हमारे पास 8K, तो 8K का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 7K, तो 7K का स्क्वायर। 8K का स्क्वायर कितना हो गया, 64K स्क्वायर, 7K का स्क्वायर हो गया 49K स्क्वायर। ठीक है, तो 64 और 49 आप इन दोनों को ऐड कर दो, 64 और 49, तो ये हो जाएगा 113K स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे ए सी स्क्वायर है, स्क्वायर रिमूव करेंगे तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट 113K स्क्वायर, 113K स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेट हो तो अंडर रूट 113 को परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट में ही छोड़ देते हैं, के से बाहर हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 113K। ये हमारा हो गया ए सी, ये ए सी की वैल्यू आ गया। अब हमें जो चीज़ें पूछा हुआ था उसको फटाफट देख लेते हैं। हमें पूछा गया था पहला पार्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ पर हम और इस पार्ट को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट पार्ट इसमें पूछा गया था। तो 1 प्लस साइन थीटा 1, तो ये कैलकुलेट करोगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पर
तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया इसको किसी फॉर्मेट में, और हमें पता है इसका फॉर्मूला किसका होता है, 1 ए का स्क्वायर 1 और साइन ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, ए का स्क्वायर 1 ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फॉर्मूला तो आगे भी क्लियर हो सकता है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, ये होता है कॉट, तो हम इसको भी लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा वन साइन स्क्वायर थीटा क्या कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। तो कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉट की वैल्यू ऑलरेडी हमें शुरू में ही पता है 7/8 है, तो मैं सिंपली 7/8 का स्क्वायर कर सकता हूँ यहाँ पर, और 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो हमें ये वैल्यू डायरेक्टली मिल गया, इसकी वैल्यू 49/64। या तो आप साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू अब आसानी से निकाल ही सकते हो, तो साइन थीटा कॉस थीटा निकाल कर भी आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो भी 49/64 ही आएगा। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट कह रहा था कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा क्लियर है, डायरेक्ट ही है ये तो, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी कितना है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर, तो 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। ज़रूरी भी नहीं था, हमने जो इस क्वेश्चन में इतना कुछ किया है ये करने की ज़रूरत भी नहीं थी, डायरेक्टली भी हम अगर इसको देख लेते, इसको कैलकुलेट करते पहले, तो हमें पता चल जाता कि कॉट थीटा आएगा, तो हम डायरेक्टली भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट तो ऑलरेडी कॉट थीटा था, तो उसको तो मैं डायरेक्ट कर ही सकता था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखना है कि LHS बराबर RHS है या नहीं, ये हमें बताना है। तो ये सिचुएशन तो ऑलरेडी हमने ऊपर भी इस तरह का एक सिचुएशन देखा था, पर ये चीज़ अलग है इसमें हल्का सा। तो देखते हैं क्या कह रहा है ये, हमारे पास सिचुएशन है 3 cot a इक्वल टू 4, 3 cot a इक्वल टू 4। ठीक है, और हमें क्या चेक करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमें वेरीफाई करके देखना है, ये चेक करना है कि ये LHS इक्वल टू RHS है या नहीं है। तो पहले तो अभी यहाँ पे tan की वैल्यू तो चाहिए होगा ना, साइन और कॉस की भी वैल्यू चाहिए होगी, है ना, तभी तो पुट करेंगे और पता चलेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले जो ये सिचुएशन दे रखा है इसको हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, cot a इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई फिर डिवाइड में आ गया, और यहाँ पर PBP HHB देख रहे हैं हर जगह यही यूज हो रहा है। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। यहाँ पे एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल रफ में हम बना लेंगे, यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं A, इसको हम B, और ये C, राइट एंगल एट B हो गया। हमें कह रहा है बेस, तो बेस क्या हमारे पास, ये रहा बेस और ये रहा हमारा परपेंडिकुलर, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट AB जो कि हो गया हमारा 4K, और जो BC है वो हो गया हमारे पास 3K। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास BC कितना है 3K का स्क्वायर, और AB हमारे पास है 4K, तो 4K का स्क्वायर, 3K का स्क्वायर कितना हो गया 9K स्क्वायर हो गया, और आपका 4K का स्क्वायर कितना हो गया 16K स्क्वायर।
9 और 16 हो गया आपका 25k²। तो ये AC² चल रहा था साथ में, यहाँ पे क्या हो जाएगा AC इक्वल टू √25k²। वैल्यू क्या मिलेगा 25 का, क्या हो जाएगा 25 का आपको वैल्यू मिलेगा 5k। क्या मिलेगा 5k। ये आपका AC आ गया, मतलब AC हमें पता चल गया 5k हो गया। ठीक, ये आपका 5k हो गया। और ये तो हमें ऑलरेडी पहले से ही पता है। AB कितना है हमारे पास 4k और BC कितना है हमारे पास 3k। ठीक है, तो ये अब हमें पता चल गया। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम tan निकालेंगे, फिर cos और sin निकाल लेते हैं, फिर हम उसमें पुट करके देख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर tan A निकाल लेते हैं। tan A क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया हमारा 3k और बेस हो गया हमारे पास 4k। k से k कैंसिल, 3/4 हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ पर cos A भी देख लेते हैं। तो cos A क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है हमारा 4k और हाइपोटेन्यूस क्या है 5k। तो k से k कैंसिल, क्या मिला हमें 4/5। और एक हमारा साइन A, तो हम यहाँ पर साइन A भी देख लेते हैं। साइन A क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3k और हाइपोटेन्यूस कितना है 5k। तो k से k कैंसिल, तो क्या मिला हमें यहाँ पर 3/5। तो हमें यहाँ पर चीज़ें पता चल गया, 1 बाय 1 हमने सारी चीज़ें यहाँ पर फाइंड कर ली। अब क्या करना है, उसको गिवन स्टेटमेंट में प्लॉट कर देना, ताकि देखें कि LHS इक्वल टू RHS होता है या नहीं होता है। फटाफट देखते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेते हैं फिर से। स्टेटमेंट कह रहा है 1 माइनस tan² A अपॉन 1 प्लस tan² A इक्वल टू cos² A माइनस sin² A, cos² A माइनस sin² A। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों साथ में लेके चल लेते हैं। 1 माइनस tan की वैल्यू क्या है हमारे पास, tan की वैल्यू 3/4 क्या है 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, कॉस क्या हमारे पास 4/5 का स्क्वायर, और साइन क्या हमारे पास 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। नीचे में एक लगा के हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। कैलकुलेट 16 माइनस 9, कैलकुलेट 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। 16 माइनस 9, 16 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 9 7 16, कितना ये 9 7 16, और ये हो गया 16 4 20 5 25, तो 7/25। और इधर कैलकुलेट किया तो यहाँ भी 7/25। तो क्या दिख रहा है हमें, ये इक्वल आ गया LHS इक्वल टू RHS। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, पूछा था कि इक्वल है या नहीं, तो आप लिखेंगे यस LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे बराबर हो गया ना, हमें जो प्रूव करना था हमने इक्वल दिखा दिया। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देख रहे हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये रहा आपके स्क्रीन पर। कह रहा है इन ट्रायंगल ABC
right angle at B, if tan A 1 upon under root 3, then find the value of sin A into cos C plus cos A into sin C, और दूसरे पार्ट में cos A into cos C माइनस sin A into sin C, इन दोनों की वैल्यू हमें बतानी है और हमें बस tan A इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 3 दे रखा है। तो इस जानकारी के बेसिस पे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास ये रहा tan A 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो यहाँ पे सबसे पहले परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस, तो tan होता है P अपॉन B, तो ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका B। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे परपेंडिकुलर हमारा BC है, तो BC इक्वल टू सिंपल 1 है, तो 1 मतलब सिंपल K लिख देंगे यहाँ पर। और हमारे पास बेस है हमारा AB, तो AB हम लिख देंगे अंडर रूट 3K हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर हम इसी को अप्लाई करेंगे। AC हमें नहीं पता, AB हमें पता है अंडर रूट 3K का स्क्वायर, और BC हमारा है K का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3K स्क्वायर प्लस में K स्क्वायर, हमें मिलेगा 4K स्क्वायर, जो कि AC के स्क्वायर के बराबर में है। ठीक है, जो कि हमारा AC के स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रिमूव करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 4K स्क्वायर, जो कि हमें मिलेगा वैल्यू 2K। तो हमें यहाँ पे पता चल गया 2K, AC आ गया 2K। अब हमारे पास क्या कुछ जानकारी है, AC है हमारे पास 2K, ये है हमारा K, और ये है हमारे पास अंडर रूट 3K। ठीक है, ये हमें पता है सब कुछ। अब हमें यहाँ पे 1 बाय 1 करके ये जो भी स्टेटमेंट है इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। साइन A इंटू कॉस C, देखिए थीटा चेंज होगा, यहाँ पे थीटा यहाँ पर भी है और थीटा हमारा यहाँ पर भी है। यहाँ थीटा होगा तो ये हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर, और यहाँ थीटा होगा तो ये हमारा बेस, ये हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर। थीटा आपका एंगल A पर है तो ये हमारा BA क्या है, बेस है, और CB क्या है, परपेंडिकुलर। थीटा अगर हमारा C पर है तो BC क्या है, हमारा बेस है, और BA क्या हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, अपोजिट साइड वाला परपेंडिकुलर होता है, याद रखिएगा बस। अब यहाँ पर साइन A की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, तो हमारा फर्स्ट पार्ट है साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C, कॉस A साइन C। अब यहाँ पर साइन A, साइन होता क्या, साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ध्यान से देखते हैं, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, A है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया AK, तो परपेंडिकुलर हो गया K, और हाइपोटेनस क्या हो गया 2K, तो हाइपोटेनस हो गया हमारा 2K, है ना, इनटू यहाँ पर हमने प्लॉट कर दिया कॉस C। अब C थीटा यहाँ पर है, और हमारे पास क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है हमारा K और हाइपोटेनस है हमारा 2K, है ना, तो K अपॉन 2K प्लस कॉस A। अब कॉस A, थीटा यहाँ पर, कॉस क्या होता है हमारे पास, कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है रूट अंडर 3K और हाइपोटेनस है 2K, है ना, रूट अंडर 3K अपॉन 2K। और साइन C, थीटा यहाँ पर है, थीटा अब यहाँ पर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो अब थीटा यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये थीटा यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा, तो ये भी हो जाएगा अंडर रूट 3K अपॉन हाइपोटेनस क्या है 2K। तो हमने यहाँ वैल्यू प्लॉट कर दी है, K से K आपस में ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या मिला 1 इंटू 1 1 एंड 2 2 जा 4 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 3 एंड 2 2 जा 4। यहाँ पे आप सिंपली क्या करने वाले हैं, एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा 4
1 + 3 तो 4/4 कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 1। तो हमें sin a इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन सी की वैल्यू कितना मिल गया, हमें 1 मिल गया। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट भी फटाफट कर लेते हैं। पार्ट 2, चलिए पार्ट 2 देख लेते हैं। तो बच्चों इसका दूसरा पार्ट है आपके पास ये cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो cos a की वैल्यू √3k/। तो ये वैल्यू हमने जस्ट अभी पिछले वाले पेज पे हमने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी को। तो उसी हिसाब से हमने ये सारी वैल्यू यहाँ पे भी हमने यहाँ पे प्लॉट कर दी है। बस याद रखिएगा एंगल बदलता है तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाते हैं। अब k से k कैंसिल, k से k कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल। तो आपको क्या मिलेगा, ये मिला आपका √3 इंटू 1 तो √3/2 2 जा 4 माइनस का √3 और 2 2 जा 4। तो अब देखो 3/3/4 √3/4 प्लस माइनस कैंसिल। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है इस हिसाब से। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं बच्चों फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल है कहाँ पर, क्यू पर, और कहा गया पी आर और क्यू आर का जो सम है, दो साइड का जो सम है 25 सेंटीमीटर, पी क्यू दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। आपको डिटरमाइन करना है, आपको साइन पी, कॉस पी और टेन पी, इन तीन चीज़ की वैल्यू दे रखा है, निकालना है आपको। और ये आपकी जानकारी के लिए दो चीज़ें आपको गिवन कर दी। तो कैसे करना है फटाफट देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बाकियों से तो अलग है, बाकी क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो रहा है, तो ये थोड़ा सा अलग है, चेक करते हैं फटाफट। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन, यहाँ पर पी क्यू, तो पी क्यू तो डायरेक्ट हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, पी आर और क्यू आर का सम टोटल दे रखा है आपका 25 सेंटीमीटर। तो ऐसा करते हैं, पी आर को हम एक्स ले लेते हैं, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, हमने आर क्यू को एक्स लिए, तो लेट आर क्यू इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर हमने लेट कर लेना है। तो ये आपका क्या स्टेटमेंट बनेगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, पी आर प्लस आर क्यू को हमने एक्स लेट किया है इक्वल टू 25। तो पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। तो ये हमारा यहाँ पर पी आर का भी पता चल गया। पी आर को हमने क्या ले लिया यहाँ पर 25 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें मिल चुका है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर फिर से अप्लाई कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, आर पी का स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर इक्वल टू प्लस क्यू पी का स्क्वायर। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आर पी क्या है हमारे पास, आर पी है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, आर क्यू है एक्स का स्क्वायर और ये है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर और एयर इज 25, एक्स का स्क्वायर 5 के 25, a माइनस बी का होल स्क्वायर। 25 का स्क्वायर बच्चों 625, 25 दूनी 50, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम सारी टर्म्स को इधर ले आते हैं, यहाँ पर हो गया आपका 0। ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, तो 625 माइनस 25 600 माइनस का 50x इक्वल टू 0। तो अब इसको उधर ले जाएंगे तो 600 इक्वल टू क्या हो गया 50x। तो 600 अपॉन आपका क्या हो जाएगा 50 इक्वल टू x। कैलकुलेट करिए तो कितना आएगा 12 पंचे 60। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकाल दी, यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं। तो x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है ना, x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो x मीन्स की क्या हो गया आपका आर क्यू है ना, आर क्यू की हमने यहाँ पता लगा लिया है। तो आर क्यू हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर और जो हमारा आर पी था 25 माइनस एक्स
मीन्स कि 25 माइनस 12, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 25 माइनस 12, तो आप ध्यान से 25 माइनस 12 क्या होगा 13 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आरपी। तो ये चीज़ें हमें पता चल चुका है। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो फटाफट निकाल लेते हैं। साइन पी मीन्स कि थीटा तीनों ही स्थितियों में यहीं पर है। तो हमारे पास ये हमारा बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर होने वाला है। तो याद कर लीजिए पी बी पी एच एच बी। हमें देखना है साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर हमारा एक्स की मतलब परपेंडिकुलर आर क्यू है, तो आर क्यू कितना है 12 और हाइपोटेन्यूस है 13। ये हो गया साइन पी हो गया 12/13। हमें देखना है कॉस पी, तो कॉस पी हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस है हमारा 5 और हाइपोटेन्यूस हमारा 13। और हमें निकालना है टेन पी, तो टेन पी टेन हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारे पास 12 एंड बेस है हमारे पास 5, 12/5। इस तरह से हमने साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकाल ली। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है सिंपल बट आप प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन लास्ट हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों ये रहा आपका। यहाँ पर स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये हमारे पास कुछ 5 पार्ट है, इसके अंदर में हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, और जस्टिफाई भी करना है उस अपने आंसर को, हमें जस्टिफाई भी करना है कि आंसर किस बेसिस पे ट्रू या किस बेसिस पे फॉल्स है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम यहाँ पे इनके 5 क्वेश्चनों का जवाब देंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल क्वेश्चन है। फटाफट हम फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहा है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ध्यान से सुनना है पहले, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10a की वैल्यू क्या हमेशा 1 से कम होता है। तो अगर आपको टेबल याद है, हमने एंगल टेबल की बात करी है इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो आप एक बार देखिए और टेबल को पहले अंडरस्टैंड करिए, वहाँ पे उसको याद करिए, अच्छे से याद करने का तरीका भी मैंने बताया है। तो उस टेबल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो 10a की वैल्यू होती है वो 1 से अधिक भी होती है। तो ये स्टेटमेंट कह रहा था वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स, ऐसा नहीं है, 1 से अधिक भी हो सकता है, ठीक है, और होता है। तो क्योंकि 1060 की वैल्यू ही होती है √3, और √3 का मतलब 1.73 अप्रॉक्स, तो यहाँ पर वो 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर सिंपल आंसर हम रीजन देंगे फॉल्स। यहाँ पे हम बोलने वाले हैं ये कि स्टेटमेंट क्या है हमारा, फर्स्ट फॉल्स है, और हम इसको रीजन दे देंगे बिकॉज ये हमने इसको फॉल्स क्यों कहा है, क्योंकि बिकॉज जो 1060 होता है 1060 डिग्री ये होता है बच्चों √3, अगर आपको टेबल पता है तो, और √3 जो कि क्या है 1 से अधिक है। स्टेटमेंट तो यही था कि 10 की जो वैल्यू होती है हमेशा 1 से कम होती है, जो कि गलत है, क्योंकि 1060 जो कि √3 या √3 1 से अधिक है, ठीक है। तो हमने रीजन भी दे दिया। इसका दूसरा पार्ट है सेक ए जो कि 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो सेक ए बराबर 12/5 बोला हुआ है और कहा है कि यहाँ पर जो एंगल ए है उसकी कुछ वैल्यू है, क्या ये पॉसिबल है। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा पॉसिबल है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके लिए भी एंगल टेबल में ही जाना पड़ेगा इस चीज़ की जानकारी के लिए भी, और हमें पता है जो सेक की वैल्यू होती है वो हमारा 1 या 1 से क्या होता है, 1 या 1 से अधिक होता है, 1 या 1 से अधिक होता है। तो 12/5 अगर आप 12 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2.4 आ रहा है, 12 को डिवाइड करोगे तो 2.4 आ रहा है। ऑलरेडी हमें सेक की जो हमारी वैल्यू है वो हमें क्या है
एक या एक से अधिक होती है। तो इसका मतलब ये किसी न किसी की एंगल ए का कोई ना कोई यहाँ पे वैल्यू होने वाला है। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट बच्चों, हम थर्ड पार्ट देख रहे हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। cos A क्या cosecant का एब्रीविएशन है? मतलब cosecant का एब्रीविएशन cos A है क्या? तो बच्चों ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज यहाँ पे जो cos है ये हमारा कोसाइन का एब्रीविएशन है और कोसेकेंट हमारा कोसेक का एब्रीविएशन होता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आप रीजन दे देंगे फॉल्स, बिकॉज यहाँ पे बता देंगे बिकॉज कॉस ए जो है हमारा कॉस ए हमारा किसका एब्रीविएशन है? कॉस ए इज द एब्रीविएशन ऑफ किसका? एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन ए। किसका? कोसाइन ए। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है कि हमारा कॉस ए किसका एब्रीविएशन है? कोसाइन ए का। हमारा बच्चों नेक्स्ट पार्ट जो फोर्थ पार्ट है, कॉट ए द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि जो हमें पता है कि जो कॉट ए वो सिंगल टर्म है, वो कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि सिंपल कॉट का कोई मतलब ही नहीं होता। COT कॉट या SIN साइन या COS कॉस, इनका सिंपल कोई मतलब, जब तक इनके साथ एंगल ना लगाओ इनका कोई मतलब नहीं है। तो कॉट का कोई अपना एग्जिस्टेंस ही नहीं है जब तक उसके साथ कोई एंगल ना लगाओ। तो यहाँ पे ए जो है ना वो कॉट के साथ जो लगा हुआ वो एंगल है। तो हम ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, फॉल्स बिकॉज रीजन देंगे क्योंकि ये एक सिंगल टर्म है। कॉट ए क्या एक सिंगल टर्म है, बिकॉज द टर्म कॉट ए इज सिंगल, है ना, नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। मतलब यहाँ पे जो हमारा कॉट ए टर्म है वो सिंगल एक टर्म है, ये कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो कॉट ए लिया गया है ना, तो ए क्या एंगल है जो कॉट के साथ लगा ही रहेगा, ये अलग अलग नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि कॉट का कोई अपना मतलब नहीं होगा। तो ये ए क्या है? एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम यहाँ पे फिफ्थ पार्ट देख रहे हैं बच्चों। इसका फिफ्थ पार्ट क्या है? लास्ट पार्ट है 11th क्वेश्चन का। फिफ्थ पार्ट कह रहा है साइन थीटा जो कि 4/3 है, साइन थीटा जो कि 4/3 है, फॉर सम एंगल थीटा। मतलब यहाँ पे साइन थीटा हमें बताया गया है कि साइन थीटा हमें बताया गया 4/3। तो क्या ये एग्जिस्ट करता है? थीटा यहाँ पे 4/3 क्या ये एग्जिस्ट करता है? तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स होगा यहाँ पर बच्चों। ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है यहाँ पर? ये फॉल्स है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि जो साइन की जो वैल्यू है, साइन की जो वैल्यू है आपका -1 या उससे बड़ा, -1 या उससे ज़्यादा, और मतलब उससे -1 से ज़्यादा होगा या -1 हो सकता है, और 1 या 1 से छोटा होता है। मतलब -1 और 1 के बीच में ही साइन थीटा एग्जिस्ट करता है। और जो हमारा 4/3 है, 4/3 मीन्स कि 1.33, 1 से ज़्यादा है 4/3, जो साइन 4/3 बता रहा है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया कि यहाँ पे थीटा एग्जिस्ट नहीं करेगा किसी भी एंगल के लिए, क्योंकि साइन की जो साइन का जो बाउंड्री है वो -1 to 1 के बीच में ही लाई करता है यहाँ पर। मतलब इसका रेंज ही इतना है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो हमने यहाँ पर इनके पांचों क्वेश्चनों का जवाब दिया है। बेसिकली हमने देखा तो हमें एंगल टेबल की मदद से ही हमने 3 क्वेश्चन देखे। पहला पार्ट है हमारा, दूसरा पार्ट है, और हमने ये फिफ्थ पार्ट भी एंगल टेबल की मदद से ही हमने इसका जवाब दिया। बाकी जो थर्ड और फोर्थ है ये हमें पता, इसके हमें अगर याद हैं तो हमने इसको फर्स्ट वीडियो मैंने कवर किया हुआ है
कि सबके नाम है अपने, जैसे हम एब्रीविएशन ही यूज करते हैं बेसिकली, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये एब्रीविएशन है। इसके फुल फॉर्म भी हैं अपने, जैसे यहाँ पे कॉस, कोसाइन का एब्रीविएशन कॉस है, और जैसे आपके क्वेश्चन में कोसेकेंड दिया हुआ था, ये कोसेक का एब्रीविएशन है। तो ये चीज़ें वहाँ से हमें हेल्प मिल गया इस क्वेश्चन में। और बाकी जो हमारा फोर्थ पार्ट था, ये तो नॉर्मल सी बात है, मैंने इंट्रोडक्शन में भी समझाया है कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इनका कोई मतलब नहीं तो जब तक उनके साथ कोई एंगल ना लगा। लाइक कॉट ए बोलूँगा, ना कि सिंपल कॉट बोलूँगा। कॉट ए या कॉट बी या कॉट सी या कॉट थीटा, कॉट फाई, कुछ भी साथ में अटैच होना चाहिए जो कि एंगल है, तो ये उसका प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा, साथ में ये सिंगल टर्म ही है। तो ये एक बेसिक जानकारी के बेसिस पे था। तो हमने ये सारे ही क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। 8.1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 1 to 11। इसमें 2 क्वेश्चन टोटली अलग था, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 6 और क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 6 तो और 10 जो है आपके बाकी नॉर्मल पैटर्न से हटकर था, क्योंकि आपने के जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल सभी क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे हैं। अगर एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए तो सारे ही क्वेश्चन आप कर लोगे, पर 6 और 10 है जो थोड़ा अलग है, जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, बाकी सारे ही क्वेश्चन इसके इजी थे, तो आप 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को पॉज करके आप सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 8.2 को कवर करेंगे उस वीडियो में हम, तो प्रैक्टिस करें आप सब।